परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रमण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, प्रभु की भक्ति जीवन की मुक्ति में कारण हुआ करती है। कल चर्चा हमने आरंभ करी थी कि साधना और आराधना में सरल सहज सुगम रास्ता कौन सा है? आराधना का, भक्ति का, प्रार्थना का, अरदास का, पूजा का, अर्चना का, बहुत सारे नाम हैं। सामायिक कहो, जो भी कहो, परमात्मा की उपासना। लेकिन ये जो मार्ग है, ये मार्ग है सरल लोगों का, सीधे लोगों का, भोले लोगों का। या तो स्वभाव से ही सरल हो तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम सरल बनने की कोशिश तो जरूर करें। और ये आज तक का इतिहास रहा है। भक्ति के रास्ते पर ज्यादातर सफलता अनपढ़ लोगों को ही मिली है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे, होशियार, बुद्धिमान, वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट जितने लोग होते हैं, उनका भगवान के साथ कनेक्शन कम बन पाता है। और वो इसीलिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, पर ऐसा कम होता है। बड़े बड़े विद्वानों का भी प्रभु से संबंध हो सकता है, जैसे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, जैसे आचार्य मानतुंग। ऐसे विद्वान भी हुए हैं जिनका भगवान से संबंध बना और जो भक्ति की राह पर चले। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्तियों की समस्या ये होती है कि वो दिल से काम कम लेते हैं और दिमाग से काम ज्यादा लेते हैं। और भगवान की भक्ति का क्षेत्र ऐसा है जहां पर दिमाग से काम कम लेना पड़ता है और दिल से काम ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि ये भावना का मार्ग है, ये श्रद्धा का मार्ग है, ये आस्था का मार्ग है। यहाँ पर आपके पास कितना दिमाग है वो नहीं देखा जाता, बल्कि आपका दिल कितना बड़ा है ये देखा जाता है। आप कितना जोड़ गणित कर सकते हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपनी भावना को कितना प्लस में ले जा सकते हैं, यहाँ पर केवल ये बात मायने रखती है। विद्वानों का जो जोर होता है वो भाषा पर होता है। विद्वान आदमी हमेशा लैंग्वेज पर फोकस करता है, भाषा पर फोकस करता है, और भक्त हमेशा भावना पर फोकस करता है। विद्वान सोचता है कि भगवान की भक्ति में क्या गाऊं, कैसे गाओ, किन अलंकारों का प्रयोग करो, किन छंदों का प्रयोग करो, किस ढंग से मैं भगवान की प्रार्थना तैयार करो। और भक्त सोचता है कि मैं कैसे भावों से भरपूर हो जाऊं, मैं कैसे भावों में डूब जाऊं कि परमात्मा से जुड़ जाऊं, परमात्मा से संबंध हो जाए। विद्वानों की भाषा लच्छेदार होती है, लेकिन उन लच्छेदार भाषा में लचक नहीं होती। और परमात्मा के दरबार में तुम्हारी भाषा लच्छेदार हो या ना हो, लेकिन भावों में लचक होना
बहुत जरूरी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, भावों में मोड़ होना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति में 4 बातें ध्यान रखिएगा कि 4 बातों की कतई कोई आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती। पहली, मिलावट। भगवान की भक्ति करने बैठो तो पहली शर्त होती है कि मिलावट ना हो, किसी भी तरह से मिली जुली भावनाएं ना हो, मिलावट नहीं चाहिए। दूसरा, दिखावट नहीं चाहिए। पहला, मिलावट ना हो, यानी जब भगवान की भक्ति करने बैठो तो सिर्फ भगवान को ही याद करो। उस समय घर में क्या चल रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, उसका हिसाब बाकी है, उसके साथ ये करना है, इसको ये सुनाना है, उसको वो बताना है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, नो एडल्ट्रेशन। प्योरली परमात्मा को याद करो बिना किसी मिलावट के। दूसरी शर्त है दिखावट, यानी दिखाने के लिए भक्ति मत करो। कुछ लोग भक्ति करते हैं दिखाने के लिए, लंबा चौड़ा तिलक निकाल करके, मालाएं पहन करके, और लोगों की ओर देखते हुए भगवान की भक्ति करते हैं ताकि दुनिया को लगे कि वाह क्या गजब का भक्त है, क्या कमाल का भक्त है। तो दिखावट भी नहीं चाहिए। तीसरी बात है बनावट, और चौथी है सजावट। तो भक्ति में ये चारों चीजें नहीं चाहिए। कौन कौन से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहली है मिलावट, दूसरी है दिखावट, तीसरी है बनावट, और चौथी है सजावट। ये 4 चीजें नहीं चाहिए, और अगर ये 4 चीजें ना हो तो वो भक्त भक्ति में विकास कर लेता है, भक्ति में आगे बढ़ जाता है। भक्ति में होशियारी नहीं चाहिए बल्कि समझदारी चाहिए। समझदार होना पर्याप्त है, होशियार होना जरूरी नहीं है। लेकिन लोगों की समस्या यह है कि लोग सारी चतुराई, सारी होशियारी, सारी समझदारी का प्रयोग भगवान के दरबार में आके, स्थानक में आके, मंदिर में आके, चर्च में आके, जो भी उनका धर्मस्थल होता है, सारी की सारी चालाकी उनको वहीं पर याद आती है, सारी की सारी चतुराई वहीं पर याद आती है। और लोग इतने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। कई बार हम मंदिरों में घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं मंदिर के बाहर जब लोग फल खरीद रहे होते हैं तो खाने वाले फल अलग होते हैं और भगवान को चढ़ाने वाले फल अलग होते हैं। जब मंदिर में जा रहे होते हैं तो कहते हैं भाई भगवान को चढ़ाने वाले देना। हाँ? ये आदमी की होशियारी है। और वैसे भी जब व्यक्ति धर्म स्थान में आता है और जब उसे दान पात्र में कुछ डालना होता है तो जब वो अपनी पॉकेट निकालता है ना, आदमी की चतुराई देखना, जब पॉकेट निकालता है तो उस पॉकेट में वो अपने नोट चेक करता है और उसके अंदर जो सबसे पुराना नोट होगा और बाई चांस कहीं से फटा भी होगा तो बेस्ट, एकदम बढ़िया, उस नोट को निकालेगा और फिर दान पात्र में डालेगा। आपकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे होशियार होते हैं, कुछ लोग ऐसे चतुर होते हैं, यानी भगवान के आगे आकर भी वो अपना दिमाग चलाते हैं कि फटा हुआ नोट डालना है या पुराना नोट डालना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर चतुराई नहीं चलेगी, यहाँ पर चतुराई से काम नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूँ दिल और दिमाग 2 चीजें होती हैं आदमी के पास। एक होता है उसका दिल और एक होता है दिमाग। ये दोनों चीजें इस हिसाब से बनी है, दिल बनाया गया है परमात्मा के लिए और दिमाग बनाया गया है दुनिया के लिए, संसार के लिए। लेकिन आदमी का गणित कितना उल्टा है, वो अपना दिल देता है दुनिया को और दिमाग देता है परमात्मा को। अरे भाई, भगवान ने ये दिमाग दिया है संसार के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए। यहाँ पर अगर तुम दिल से काम लोगे तो तुम्हें दिल का दौरा पड़ना तय है। कभी भी धोखा मिल सकता है, कभी भी विश्वासघात हो सकता है। इसलिए दुनिया का कोई भी काम करो तो पहले दिमाग लगा लेना, अपना दिमाग थोड़ा दौड़ा लेना, अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कर लेना। और अगर दिमाग से चलोगे तो दुनिया में कभी धोखा
नहीं मिलेगा। और परमात्मा के क्षेत्र में अगर दिल से काम लोगे तब भी कभी धोखा नहीं मिलेगा। पर आदमी उल्टा ही करता है, दिल संसार वालों को देता है और फिर दिल तार तार हो जाता है, फिर दिल टूट जाता है। इस दुनिया से कितना भी दिल लगा लो, लेकिन एक ना एक दिन वो दिल तो टूटने ही वाला है। और इसीलिए दिल के दौरे पड़ते हैं, इसीलिए हार्ट अटैक होते हैं। उनकी वजह यही है, उनका कारण यही है। हार्ट कमजोर होता क्यों है? क्योंकि जिनसे हम लगाव करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम इश्क करते हैं, जिनके प्रति हम लगाव रखते हैं, वही बार बार जब हमारी भावनाओं को छलनी करते हैं, वही बार बार कदम कदम पर हमें ठोकर देते हैं, तभी तो हृदय कमजोर होता है। और इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि एक दिन हार्ट ही फेल हो जाता है। लेकिन नहीं, अपना दिल परमात्मा को देकर देखिए, अपना हृदय प्रभु को सौंप कर देखिए, और इस बात की 100% गारंटी देता हो कि अगर अपना हृदय आपने परमात्मा को दे दिया तो कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। संसार के सब द्वार जब बंद हो जाते हैं, तब भी एक द्वार जो खुला रहता है, वो द्वार धर्म का होता है, वो द्वार परमात्मा का होता है, वो द्वार प्रभु का होता है, वो द्वार प्रभु का होता है। सुबह शाम प्रभु का सिमरन कर ले, थोड़ा थोड़ा मुक्ति का प्रबंध कर ले। सुबह शाम प्रभु का सिमरन कर ले, थोड़ा थोड़ा मुक्ति का प्रबंध कर ले। प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा। अरे भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। प्रभु भक्ति से आत्मा को निर्मल कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा मुक्ति का प्रबंध कर ले। तो प्रभु से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा हमारे जीवन में ऑक्सीजन की तरह होते हैं। जैसे ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार परमात्मा दिखाई दे या ना दे, लेकिन परमात्मा के बिना जीवन नहीं चल सकता। और ये जीवन की सच्चाई है। जीवन में कभी न कभी आदमी को परमात्मा से जुड़ना ही पड़ता है। कितना ही बड़े से बड़ा नास्तिक हो, कितना ही बड़े से बड़ा तर्कवादी हो, कितना भी बड़े से बड़ा फिलोसोफर हो, लेकिन जिंदगी में कोई न कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि बड़े से बड़ा मिथ्यात्वी भी सम्यक्त्वी हो जाता है और बड़े से बड़ा नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। होना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई इसके अलावा उपाय नहीं है। परमात्मा की शरण में तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में, लेकिन इस राह पे आना ही पड़ेगा। अगर उद्धार करना है, अगर जीवन का कल्याण करना है, तो कभी न कभी परमात्मा से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और जब कभी न कभी होना ही है, तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, अभी से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। और जिसका प्रभु के साथ संबंध हो जाता है, इष्ट का स्मरण जो करने लगता है, उसके अनिष्ट का निवारण शुरू हो जाता है, अनिष्ट का निवारण होने लगता है। क्योंकि याद रखिएगा, मारने वाले के हाथ 2 होते हैं, लेकिन बचाने वाले के हजारों होते हैं। किसी भी रास्ते से वो आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, वो कहते हैं, मैं ना तो वेदों से जाना जाता हूं, ना ही पुराणों से, ना ही मैं शास्त्र ज्ञान से जाना जाता हूं, ना ही तपस्या से, ना मैं ज्ञान से जाना जाता हूं, ना मैं योग से। अगर मैं जाना जाता हूं तो केवल भक्ति से,
केवल भक्ति से परमात्मा को जाना जा सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बना है, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जो आपको परमात्मा की अनुभूति करा दे। वो केवल एक ही यंत्र है, मोनोपोली है, और वो एक यंत्र है भक्ति का यंत्र, जिससे परमात्मा के साथ हमारा तंत्र जुड़ सकता है, हमारा संबंध हो सकता है। भक्ति के क्षेत्र में थोड़ा सा भोलापन और थोड़ा सा पागलपन, बस इतनी ही भक्ति की शर्त होती है। आदमी में थोड़ा सा भोलापन आ जाए और थोड़ा सा पागलपन यानी थोड़ा सा दीवानापन। कभी भी किसी भक्त की बातें आप सुनना तो आपको हंसी आ जाएगी। उसकी बातें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कैसा मूर्ख आदमी है, कैसी अजीबो गरीब बातें करता है। जिन्होंने कबीर की बातें सुनी तो पहले कबीर को पागल ही बोला था, अब उनके दोहे गुनगुनाते हैं, वो बात अलग है। जिन्होंने रैदास को सुना, मीरा को सुना, उन सबको पहले पागल ही बोला गया कि क्या अजीबो गरीब बातें करते रहते हैं परमात्मा के बारे में, परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरे साथ रहता है, और पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन भक्त में होता ही दीवानापन है। मीरा को तो यहां तक पागल समझा गया कि उसे मारने के लिए जहर दे दिया गया। ये भक्ति का नशा होता है। भक्ति में आदमी सब भूल जाता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो तो बस अपनी दुनिया में होता है। भक्ति के महात्म्य को प्रकट करता हुआ हमारे जैन दर्शन का एक बड़ा रोचक प्रसंग है, और वह प्रसंग ऐसा है कि एक मेंढक जो तालाब में रहता था, और उसे अचानक उस तालाब पर जो भी यात्रीगण आते थे वहां पर स्नान करके वहां से आगे बढ़ जाया करते थे। तो एक बार जब यात्रियों का समूह आया और वह स्नान कर रहा था, तो वो चर्चा कर रहे थे कि राजगृह नगरी के बाहर विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर पधारे हैं। यहां से स्नान वगैरह करके हमें सीधे भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान के चरणों में जाना है। और आज तो भगवान का समोसरण गजब का सजने वाला है। आज तो स्वयं सम्राट श्रेणिक भी भगवान के चरणों में पहुंचने वाला है, अपने सारे ऐश्वर्य के साथ, वैभव के साथ, सेना के साथ, सभासदों के साथ स्वयं सम्राट श्रेणिक भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा है। तो आज हम ये मौका नहीं चूकेंगे, आज भगवान के दर्शनों को जाएंगे। और कहते हैं ये चर्चा उस मेंढक के कानों में पड़ी और वो सोचने लगा, और सोचते सोचते उसे याद आ गया अपना पूर्व भाव। अरे मैं भी तो महावीर का श्रावक हूँ, मैं भी तो महावीर का अनुयायी था, लेकिन इस बावड़ी, इस तालाब पे मोह होने के कारण मैंने ही बनाया और इसी में मैं मेंढक बन के पैदा हो गया। अरे मैं कहाँ श्रावक था और कहाँ तिर्यंच योनि में आ गया। अगर इस योनि से मुक्ति चाहिए तो मुझे भी भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। और कहते हैं मेंढक ने सोचा और कूदते कूदते तालाब के बाहर आया और चल पड़ा भगवान के दर्शन करने। एक तरफ उस नगर का सम्राट श्रेणिक आ रहा है, अपने सारे तामझाम और वैभव के साथ। सम्राट श्रेणिक आज सोचकर निकला है कि मैं भगवान के चरणों में ऐसे जाऊंगा जैसे आज से पहले कोई भी सम्राट नहीं गया होगा। इससे मेरे भगवान का गौरव बढ़ेगा, इससे मेरे भगवान के भक्तों की संख्या बढ़ेगी, इससे मेरे भगवान का प्रभाव बढ़ेगा कि अरे 1 करोड़ देशों का स्वामी सम्राट श्रेणिक अपने ऐश्वर्य के साथ भगवान के चरणों में पहुंचा। जगह जगह चर्चा होगी, बातचीत होगी। तो चल पड़ा सम्राट श्रेणिक। एक तरफ उस नगर का सम्राट श्रेणिक भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा है, और दूसरी तरफ वो छोटा सा मेंढक, वो भी चला है भगवान के दर्शनों के लिए।
उसने सुना था कि सम्राट श्रेनिक भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा है और उस मेंढक ने सोचा कि इससे पहले सम्राट श्रेनिक जाए उससे पहले भगवान के चरणों में मैं पूछूंगा, क्योंकि राजा श्रेनिक इतना तामझाम लेकर आएगा तो उसके बाद क्या पता भगवान की नजर मुझ पर पड़े या ना पड़े, कुछ पता नहीं। और मैं तो छोटा सा जीव, भगवान को दिखूं ना दिखूं। तो वो तेजी से कूदने लगा, तेजी से कूदते हुए चलने लगा कि मुझे श्रेनिक से पहले भगवान के दर्शन करने हैं, श्रेनिक से पहले भगवान के पास जाना है। और कहते हैं कूदते कूदते चल रहा था और चलते चलते राजमार्ग पर पहुंचा, लोगों का अनुसरण करते करते, और इधर से इसका राजमार्ग पर पहुंचना हुआ और उधर से सम्राट श्रेनिक का आना हुआ, सम्राट श्रेनिक का आना हुआ। वो मेंढक थोड़ा डरने लगा कि अरे मुझसे पहले श्रेनिक ना पहुंच जाए, और वो उसने अपनी गति और बढ़ाई, अपनी गति और तेज करी कि मुझे पहले भगवान के पास जाना है, मुझे पहले भगवान के चरणों में जाना है, मुझे पहले भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन वो छोटा सा जीव, कितनी उसकी छलांग होती है, उसकी बड़ी से बड़ी छलांग भी इतनी है कि उसके सामने इंसान कितना ही दूर निकल जाए। और सम्राट श्रेनिक तो हाथी पर सवार होकर आ रहा है और हाथी तेज गति से, तेज कदमों से चल रहा है। इधर वो मेंढक राजमार्ग के बीचों बीच पहुंचा और उधर से श्रेनिक का हाथी वहां आ गया। और संयोग कुछ ऐसा बना कि वो मेंढक कूदने ही वाला था कि सम्राट श्रेनिक के हाथी का पांव उस मेंढक पर गिरा और वहीं पर वो मेंढक समाप्त हो गया। इतना बड़ा हाथी और वो छोटा सा मेंढक, भला वो वजन आदमी पर पड़ जाए तो आदमी नहीं बचता, मेंढक की तो औकात ही क्या है, बात ही क्या है। और उसका प्राणांत हो गया, समाप्त हो गया। इधर सम्राट श्रेनिक भगवान के चरणों में पहुंचा। सम्राट श्रेनिक जब भगवान के चरणों में आया और वहां का नजारा देखा तो देखते ही रह गया, दंग ही रह गया। अरे भगवान के समोसरण का ये दृश्य, और उसके अंदर भी वो देखकर हैरान दंग रह गया। और उसने जब भगवान के वहां का वैभव देखा, समृद्धि देखी, और देखा कि वहां पर एक देवता है जो हजारों देवी देवताओं के साथ मिलकर नृत्य कर रहा है, भगवान की चरण वंदना कर रहा है। तो सम्राट श्रेनिक ने सोचा, अरे मैं भगवान के चरणों में पहले आने वाला था और मैंने सोचा था कि मैं ऐसे जाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन ये जो देवता वैभव लेकर आया है इसके सामने तो मैं भिखारी नजर आ रहा हूं। ये देवता इतना वैभव, इतनी रिद्धि, इतनी समृद्धि, आज समोसरण को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कुबेर ने अपनी नगरी यहां पर खड़ी कर दी हो। कौन है ये देवता, और ये मुझसे पहले पहुंच गया, आज का अवसर इस देवता ने मुझसे छीन लिया, ऐसे कैसे। मैं भी तो भगवान का प्रिय श्रावक हूं। और पहुंच गया सम्राट श्रेनिक भगवान के चरणों में, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को वंदन किया और भगवान से कहा कि प्रभु ये देव कौन है। इस देवता ने जो रिद्धि समृद्धि, आज से पहले तो मैंने आपके समोसरण में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, तो ये देवता कौन है और ये क्यों आया है, और आज तो भगवान मैं पहले आने वाला था। तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। सम्राट श्रेनिक ने कहा कि मेरा प्रतिद्वंदी, और वो भी एक देवता। प्रभु कुछ समझ में नहीं आया, प्रभु कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी। तो भगवान ने कहा कि हाँ हाँ ये तुम्हारा कंपटीटर ही है, ये तुम्हारा प्रतिद्वंदी ही है। भगवान मेरा प्रतिद्वंद, मैंने तो किसी के साथ कोई शर्त नहीं लगाई, मैंने तो किसी के साथ कोई प्रतियोगिता, कोई रेस नहीं लगाई, कोई दौड़ नहीं लगाई। तो भगवान ने कहा तुमने नहीं लगाई थी पर इसने तुम्हारे साथ लगाई थी। इसने तय किया था कि ये तुमसे पहले भगवान के चरणों में आएगा। श्रेनिक ने कहा कि प्रभु सीधी सीधी भाषा में बताओ, आप तो अंतर्यामी सर्वज्ञ, क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
तब भगवान ने सारा वृत्तांत सुनाया कि ये देवता और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जिसने प्रतियोगिता लगाई थी वो छोटा सा तिर्यंच गति का जीव ही है, वो मेंढक ही है। तुम्हारे हाथी के पैरों के नीचे आकर मरा, लेकिन उस समय उसकी भावना इतनी प्रबल थी कि इसने सीधे देवगति का बंद किया, और देवता बनते ही उसने पहला काम क्या किया? भगवान के चरणों में, इस समो शरण में पहुंच गया, और ये सोचकर चला था कि सैनिक से पहले आऊंगा तो मेंढक के रूप में ना सही लेकिन देवता के रूप में ये पहले पहुंच गया, पहले पहुंच गया। एक तरफ राजा और एक तरफ छोटा सा मेंढक। इसीलिए ध्यान में रखना, जरूरी नहीं कि अमीर आदमी की भावना भी अमीर हो, और यह भी जरूरी नहीं कि गरीब आदमी की भावना भी गरीब हो। एक गरीब आदमी की भावना अमीर हो सकती है और अमीर आदमी की भावना गरीब हो सकती है। कहते हैं ना, ऊंचे मकान फीके पकवान, ऐसा भी हाल हो सकता है, क्योंकि भावना का संबंध आपके घर से, आपकी कार से, आपके कारोबार से नहीं होता, बल्कि भावना का संबंध केवल आपके दिल से होता है, आपके हृदय से होता है, और जो संपूर्णतया समर्पित हो जाता है वो परमात्मा को पा लेता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं भक्ति के बारे में इतनी विशद व्याख्या क्यों कर रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं आपको महावीर से जोड़ूं, इससे पहले कि आपके हृदय पर महावीर की फसल उगे, मैं चाहता हूं आपकी धरती उपजाऊ बने, आपके हृदय की धरती तैयार हो महावीर को ग्रहण करने के लिए, महावीर को स्वीकार करने के लिए। किन तरीकों से हम महावीर में प्रवेश करने वाले हैं उसकी चर्चा मैं आने वाले समय में करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके भावों को तैयार करना चाहता हूं, आपके हृदय को तैयार करना चाहता हूं, ताकि जब वो महावीर की बरसात गिरे तो वह सीधी आप ग्रहण करो, स्वीकार करो। क्योंकि बंजर भूमि पर अगर बरसात होगी तो वो बेकार होगी। मैं जानता हूं कि आपके हृदय तैयार है, लेकिन थोड़े और तैयार हो जाए, थोड़े और परिपक्व हो जाए, थोड़े और उपजाऊ हो जाए। जैसे किसान फसल लगाने से पहले हल चलाता है ताकि जब बीज लगाए तो फिर फसल आने में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। वैसे ही मैं आपकी हृदय की धरती पर यह भक्ति का हल चला रहा हूं ताकि आप महावीर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि महावीर जैसा अमृत हर किसी के हृदय में नहीं उतर सकता, और उसके लिए आपको अपने हृदय को भी वैसा बनाना होगा, वैसा तैयार करना होगा ताकि महावीर आपके जीवन में उतर आए, महावीर आपकी वाणी में उतर आए, महावीर आपके आचरण में उतर आए, महावीर आपके विचारों में उतर आए, आपके हर कण कण में, क्षण क्षण में, विचारों के हर भाव भाव में महावीर का जन्म हो जाए, महावीर का प्रादुर्भाव हो जाए, महावीर का उद्गम हो जाए। आज केवल इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।